नमस्कार दोस्तों। आज एक साइडवेज मार्केट में एसएल डे रहा मेरा, और उस स्टॉक को ट्रेड करने का एनालिसिस में शेयर करता हूँ। क्या रीज़न था, क्या सोच थी। और मोमेंट पहले हाफ में ही मार्केट ने ज़्यादातर किया, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। तो मैंने लाइव मार्केट में तीन स्टॉक निकाले थे: हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर जब यहाँ था, मैं जनरली 12 बजे करीब ही देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि उतना समय मुझे लग जाता है। तो जब ये यहाँ था और ये यहाँ से बाइंग दिखा रहा था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये अभी फिर से एक लो लगाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका सपोर्ट नीचे था, यहाँ ये ट्रैपिंग थी। तो ये गया अभी फिर नीचे आ गया, तो इसमें मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये मुझे यहाँ से वो नहीं दिखा जोन पर। आइशर मोटर में बाई करना चाहता था इसके ऊपर। आयशर मोटर ने अपना कल के लोस को ब्रेक किया, फिर वापस अंदर आया, रिटेस्ट भी किया। लेकिन ये जब तक इस लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं करता, मैं इसको बाय नहीं कर सकता था। मैं चाहता था ये ऊपर क्लोज करे, लेकिन इसने भी क्लोज नहीं करा। फिर फाइनली हीरो मोटोकॉर्प पे आते। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी एक मूवमेंट कर चुका था, उसके बाद भी मैंने इसको यहाँ से सेल करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें सपोर्ट नीचे पड़ी हुई है। और इस एक विक कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस चला गया, और एंड ऑफ द डे ये नीचे ही क्लोज हुआ। तो शायद कुछ मिलता या नहीं मिलता, या ऑन कॉस्ट निकल जाते अगर ये कैंडल स्टॉप लॉस नहीं लेती। एनालिसिस समझते हैं क्या वजह थी, सब लाइंस हटा देते हैं और वीकली से चलते हैं। मैंने इसको वीकली से उठाया, और मैंने ये देखा कि ये जो स्विंग है, इसके इसकी ये स्विंग जो था पहले ये यहाँ से इसको ब्रेक किया, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया, तो इसके पास से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और जब इसके पास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर ये एक लास्ट कैंडल ये थी वीक की, जिसके साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट और इस स्विंग को ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी। तो ये एक लास्ट क्लोजिंग थी, जिसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर जब प्राइस प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो कल क्या हुआ था, अब इसको डेली में आएंगे। तो परसों इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ था, विद वॉल्यूम हुआ था। इस पूरी रेंज में इस दिन के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। और जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो प्राइस अगर नए हाईज नहीं लगा रहा है, तो प्राइस फिर सपोर्ट पे आएगा, और इसी सपोर्ट के पास से प्राइस बाई होगा। तो कल क्या हुआ, प्राइस आया नीचे से, यहीं कहीं रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज हो गया, फिर कल ये एक रेंज बाउंड कैंडल हो गई। तो जब प्राइस आज इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, तो उसकी प्राइस एक्शन मुझे ये समझ में आया कि अभी भी प्राइस बुलिश नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, बाइंग क्वांटिटी नहीं है, और वो अभी फिर से शायद सपोर्ट को अप्रोच करना चाहता है। ये स्विंग भी एक पूरा एरिया सपोर्ट इसको कहीं से भी दे सकता है। इस दिन ये यहाँ से ऊपर गया भी था, लेकिन गया था तो फिर इसको हाइस लगाने चाहिए। तो शायद अभी इसके पास वो क्वांटिटी नहीं मिल पाई है। तो जब ये लो ब्रेक हो रहा था, तो मेरे को एक्सपेक्ट यही था कि ये नीचे तक ट्रेड हो जाएगा। तो अब 5 मिनट पे चलते हैं, और जब 5 मिनट पे इसको हम देख रहे हैं, तो ये ऊपर खुला, नीचे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और ये कैंडल ने विद वॉल्यूम कल के लो को ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल ने विद वॉल्यूम कल के लो को ब्रेक कर दिया, तो अब प्राइस को लोअर लो करने चाहिए, या प्राइस को फिर, अब रीडिंग यही है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा प्राइस को रीड करने में। जब इस कैंडल ने कल के लो को ब्रेक कर दिया, यानी प्राइस सपोर्ट तक जाना चाहता है। अब यदि प्राइस सपोर्ट तक जाना चाहता है, तो फिर प्राइस एक्शन रीड करने पड़ेंगे। अब इस कैंडल ने इतने वॉल्यूम के साथ रीड किया था, तो प्राइस को नीचे फिर लोअर लो करना चाहिए था।
प्राइस क्या करता है, अगले ही कैंडल में एक ओपन प्राइस क्लोज ब्रेक ओपन प्राइस से एक सपोर्ट बनाता है और अंदर चला जाता है इस कैंडल के, बट अभी भी वो इस रेजिस्टेंस से नीचे है। नीचे है, ठीक है, ये कैंडल गई, इसने रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया, यानी कि इसमें सपोर्ट बनी, इसमें रिजेक्शन आया, प्राइस को अब यहीं से इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन प्राइस अभी ब्रेक नहीं करता है। और प्राइस इस वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बावजूद भी नीचे क्लोज नहीं करता है और ये इस रेंज के अंदर वापस चला गया। जब प्राइस वापस इस रेंज के अंदर चला गया और अगर ये गलती से ब्रेक हुआ था तो अब इसके हाइज ब्रेक होने चाहिए। तो प्राइस को जब ये इस रेंज के अंदर गया है तो फिर प्राइस को ऊपर इस रेंज के निकलना चाहिए, लेकिन इस कैंडल में निकलने के बाद प्राइस तुरंत फिर इस रेंज को ब्रेक कर देता है, यानी प्राइस इस रेंज को लो वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है। तो अभी उसमें पॉसिबिलिटी है कि फिर वो वापस अंदर जा सकता है और अगली कैंडल में प्राइस वॉल्यूम बढ़ा के फिर अंदर गया, यानी इस लेवल पे स्ट्रेंथ बना रहा है। और स्ट्रेंथ बना रहा है तो फिर प्राइस को अब इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ये जो सेलिंग हुई है इसको वाइप आउट करना चाहिए। अब होता क्या है, फिर यहाँ पे प्राइस इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है और इसके वॉल्यूम गिरने शुरू होते हैं, फिर ये वॉल्यूम बढ़ा के इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। अब प्राइस क्या कर रहा है, कल के लो के अंदर जा रहा है, उसको ब्रेक करके बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, फिर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, फिर प्राइस इसके अंदर गया और फिर उसको इस लो को ब्रेक करा दिया गया, यहाँ से फिर फुल सेलिंग करा करके ब्रेक करा दिया गया, प्लस इस लो के भी नीचे क्लोज करा दिया गया, ये लो प्लस ये लो भी ब्रेक हो गया। तो जब ये लो ब्रेक हो गया तब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ से प्राइस अब, मतलब मैं तो यहीं पे आया था लेकिन मैं पीछे से रीड करता चला मार्केट को, तो मुझे ये समझ में आया, यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि ये अब सेल किया जा सकता है। इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया विद वॉल्यूम, लेकिन क्या हुआ, अगली ही कैंडल यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये लोस ब्रेक हो गए, प्राइस लोअर लो में आ गया। अब इस रेंज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 13 15 पंजे लगभग 1 घंटे से ऊपर के बाद इस रेंज को इस कैंडल ने ब्रेकआउट कराया, लेकिन अगली कैंडल ने तुरंत इसके हाइस को ब्रेक कर दिया। तो इतने स्ट्रगल के बाद यदि किसी का लो ब्रेक कराया जा रहा है तो उसकी इस तरह से यहाँ पे प्राइस को उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इस कैंडल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। और अगर बेइज्जती हुई है तो फिर प्राइस अगर फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि बोल रहा है कि गलती से यहाँ इसके लो ब्रेक हुए हैं, तो अब हर हाल में प्राइस को यहाँ से ऊपर ही चलना चाहिए और नए हाईज क्लोज होने चाहिए, अल्टीमेटली यहाँ क्लोजिंग चाहिए। लेकिन फिर प्राइस वापस ये करने की बजाय वापस इसके नीचे आ गया। जब उसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तो मैंने एंट्री प्लान कर ली अपनी, और हाँ, इस एरिया के आसपास जब प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट 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 ये फाइनली ये क्लोजिंग कर दी तो मैंने एंट्री प्लान कर ली अपनी, और ये प्राइस फिर वापस अंदर लो वॉल्यूम से, और इसका जब लो ब्रेक हो रहा था फाइनली, तब मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री लगा दी, जो कि ये कैंडल थी, ये वाली, जब ये बन रही थी। तो ये रनिंग कैंडल जब बन रही थी तो ये नीचे रेड बन रही थी, इसका लो ब्रेक हो रहा था, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं था तो इसका लो ब्रेक होते होते ही मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री अपनी लगा दी। एग्जैक्टली इतने बजे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मैं चिल होकर के बैठ गया कि इस ट्रेड को यहाँ तक के लिए करेंगे। और प्रीवियस जो स्विंग था 4400 कहाँ है, 10 पर है ये, और मैंने 15 तक का स्टॉप लॉस, मतलब इसको देखे जाए प्रीवियस स्विंग के भी 4415
का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपए ऊपर, इस स्विंग के भी ऊपर। कायदा यही था कि शायद मुझे स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर देना चाहिए था, और शायद इसके भी ऊपर। बट उस केस में स्टॉप लॉस मैनेजेबल था, 0.5 तक मैं दे सकता था, लेकिन गलती रही या जो भी रहा, एक लालच रहा बड़े रिस्क रिवार्ड का, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है जब आप आरआर बढ़ाते हो। तो मुझे इस रेंज को यहाँ कहीं शायद यहीं लेना चाहिए था, बल्कि यहाँ तक 0.5 का ही ऐसा लेना चाहिए था। पर मैंने जो लिया सो लिया। अब एक कैंडल ये रही जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हमें मार्केट से बाहर कर दिया। और शाम को अल्टीमेटली ये नीचे यहीं कहीं क्लोज हुआ। शायद इतने स्ट्रगल के बाद मैं इसमें यहाँ निकल जाता या ऑन कॉस्ट निकल जाता, मेरा ऑन कॉस्ट एग्जिट हो जाता। बट फिलहाल तो ये स्टॉप लॉस रहा। गलती इसमें हुई तो है, पर गलती कोई भूल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल अपना फिर कुछ अलग देखेंगे। एक लुपिन में था एक्सपेक्टेड, कल मैंने रात को निकाला था, एक सेल करना था कि कोई कैंडल इस हाई के ऊपर जाए, विक बनाए, और फिर मैं यहाँ से सेल करूँगा। बट ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि तब तक मैंने इसको देखा ही नहीं, और कोई कैंडल उसके ऊपर स्वीप करके भी नहीं आई थी। तो कल देखेंगे फिर क्या होता है। कल तो सैटरडे है। फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे।